सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। They play. How do what? How do they play into this entire enterprise? Yeah, please. लेकिन before we do that, आपके इस सैर अल फलाह मसाजिद के ज़रिए लोगों को कनेक्ट करना, इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है? ज़्यादातर मस्जिदें जो है ना वो सिर्फ इसलिए नहीं दरवाजे खोलेंगी, और कोई बात नहीं, मस्जिद किसी की डैडी की जाएगी तो नहीं, हम भी खोल लेते हैं अपनी मस्जिद, क्योंकि मैं अपने आप को खुलेआम बरेलवी नहीं कहता, खुलेआम देवबंदी नहीं कहता, खुलेआम अहले हदीस नहीं कहता, खुलेआम शिया नहीं कहता। बस आप जब तक मेरे फ़िरके पे नहीं आते तब तक हम आपको मस्जिद नहीं खोलेंगे। जैसे कि इनके अब्बा की जागीर है मस्जिद, ये चारों the reason मैंने आपसे सवाल पूछा है कि at any stage does it occur to you कि possibly आपकी जो लैंग्वेज की ये harshness है, ये स्कैज़म को बड़ा करती है, overcome नहीं इसको, it's because of that. So in other words, do you think potentially you yourself are a shortcoming here? Oh, no, sir. If I was the nicest person, I still have to prove that I am going to be turning my eyes on their Aqidah. Okay. हम उम्मीद भी ना रखें कि अगर मैं प्यार से मौदूदी साहब को प्रेजेंट करूं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं, मौदूदी साहब है मसला, सैयद कुतुब मसला है, and they don't want that revival, you know what I'm saying? यार उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। ठीक है, आई थिंक इन मेनी वेज हमारे बहुत से ऐसे, इनफैक्ट मैं आपको एक बड़े मजे की मैं आपको ऐसा एक बात करता हूँ, मुझे याद आ गई बात, तो वाह, मैं तो पहली दफ़ा मिला आपसे, मुझे इसलिए मैंने एक वीडियो क्लिप, मुझे एक मेरे बच्चे IMS ने भेजी, इसका रिप्लाई कर दे, उसमें आप भी थे, मगर आप एक फ्यूटाइल सी कोशिश कर रहे थे कि लोग मेरी वकालत करने की कोशिश कर रहे थे। आप उधर एक मुफ्ती साहब थे इंडिया के, जिनको मैं फिर कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों को तबलीग करना बंद करें। आप इंडियन हैं, आप मिनॉरिटी के हैं, मिनॉरिटी का बंदा मेजॉरिटी मुस्लिम्स को तबलीग नहीं कर सकता, आप साइकोलॉजिकली इन्फीरियर हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे नफ्सियात, हम इंडियन मुसलमानों को तबलीग करते हैं, आप पूछना तो वो डर जाते हैं कि वो भाई हमें बुद्धि पकड़ लेगा, तुम लोग आज़ाद हो, हम यहाँ पे आज़ाद नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कर डरते हैं वो। 92 के नंबर से कॉल आई, इंडियन बेचारा हिल जाता है कि आप पता नहीं कोई रॉ वाले आ जाएंगे। सो उनका यासिर नाम है ना उनका, ठीक है। उनको मेरी दरख्वास्त है, आप इंडियन मुसलमानों को या अमेरिका के मुसलमानों को आप तबलीग करें माइनॉरिटी में। जब एक मेजॉरिटी का मुसलमान पाकिस्तान, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आज़ाद करके हमें एक ऐसी ताकत दी थी कि हम उस नफ्सियात से बाहर आएंगे, हम पैदाइशी गुलाम हैं, हम पैदाइशी गुलाम की फिक्र नहीं करें, मगर मेजॉरिटी मुसलमान को एक ख़ास कॉन्फिडेंस की एज होती है। वी आर, जैसे पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी है, जितना मर्जी आप उनसे प्यार कर लें, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द शेल because they know that they are the minority. It's not, I mean, मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह ताना थोड़ी दे रही है, एक नफ्सियात है, ये साइंस है, ठीक है। मैं मतलब मेरी 2 टांगें 2 हाथ हैं, अब मैं क्या करूँ, हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कहते हैं ना मेरी टोन, मैंने वो वीडियो देखी, अल्लाह की कसम, that boy was being butchered, that boy was being butchered। आप अकेले से जो अपनी तरह से उनको मिनिमलाइज करते हैं, क्योंकि आपको भी आ गया कुछ बेचारे बच्चे पे, वो शरीफों की तरह। सर मेरा एक सवाल, सर मैंने तो खाली हदीस लिखी हुई देखी है, और वो 2 बंदे उसको स्टेज ड्रामे की तरह उसकी तज़ीक कर रहे थे, क्या लगा रहे हैं कि ये देखो तुम्हारे, इनकी 10 साल रिसर्च है, सारा लोग किसको कोट कर रहे हैं, मुजाहिद को कोट कर रहे हैं, ताबी को कोट कर रहे हैं, और ताबी कह रहा है जहाँ सबबा का लफ्ज़ आएगा, ताबी ने लिखा हुआ है, उसका मतलब साहबा सारे आसमानों में जाने वाले रास्ते लेते हैं। ये बुखारी में लिखा हुआ है ताबी का कौल, और ये इंडियन स्कॉलर या एक पाकिस्तानी स्कॉलर भी होंगे, वो दूसरे भी मुझे नहीं पता कौन है, वो उस ताबी को रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ उस लड़के की रिसर्च को रिजेक्ट करने के लिए कि ये मुझे ज़्यादा आपको शायद याद ना हो, मुझे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि वो सूरह काफ की एक आयत है ना, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह, मतलब उसकी ग्रामर इटसेल्फ के उसूल दोनों को नहीं पढ़ते, वरना ग्रामर इटसेल्फ उस आयत की बता रही है कि सबबा का लफ्ज़ औरत के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको मिसाल क्यों दे रहा हूँ, जब आप मुसलमानों की ये टोन देखते हैं तो आपको समझ आती है कि मेरी टोन मसला पता क्यों करती है, बिकॉज वो टोन उस जगह पे जाके हिट करते हैं जहाँ पे इनकी फिलॉसफी इंस्टॉल्ड है। मेरी ये टोन फिलोसॉफिकल चैलेंज के लिए ज़रूरी है, आपकी टोन से आप फिलोसॉफिकल चैलेंज नहीं कर सकेंगे। देयर इज़ वन डिफरेंस though, वो ये है कि मुफ्ती आज़ाद साहब जो है वो, अल्लाह उन पे जज़ाए खैर रहे, आपका काम एथीज़म के खिलाफ, मैंने 2 वीडियो देखी, बहुत प्यारा काम, मगर पाकिस्तानियों को मत तबलीग किया करें, हम आज़ाद मुसलमान हैं, वी आर नॉट इन द माइनॉरिटी, ओके। अच्छा, आपको पता है उनके साथ जो असल डिसएग्रीमेंट हो किस पॉइंट पे है? वो क्या? वो बेसिकली वो भी यही कहते हैं आप कि जिस पर्पस के लिए एक मुल्क बना हो, उसको उस पर्पस को वहाँ पे मटीरियलाइज होना चाहिए। इज नॉट अगेंस्ट के कोई मैंने आपने आर्ग्यूमेंट उनका सुना नहीं है, उन्होंने अपने उस्ताद का आर्ग्यूमेंट प्लेस किया
कि ये तो मौत आ जाएगी अगर हमने ये किया, तो ये तो जान पे खेलने वाली बात है, फसाद फिल अर्द डाल दिया उसने निजाम के मैं आपको भी सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों का एग्जैक्ट पता है कि वेयर इज द डिफरेंस। डिफरेंस यह है कि अल्टीमेट गोल क्या है, दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। और उसमें जो आपसे डिसएग्रीमेंट है, और जो फ्रैंकली मेरा भी है, वो ये है कि आप ये लोग, दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, मुझे ये समझ आया है, एंड आई एम गोना पुट माय केस आउट देयर। उसके बाद लोग हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे है कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने आपकी पोर्टल्स वाली जितनी बातें हैं मैंने कभी उसका तबसरा नहीं किया। आई डिसएग्री विद अ लॉट ऑफ देम, बट द रीजन आई डोंट टॉक अबाउट देम, पोर्टल वाली तो कोई बात नहीं, एक बात है, मतलब अगर इस वक्त फॉर एग्जांपल अक्सर पाकिस्तान से पूछे कि थिंक ऑफ साइदुद्दीन, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कम्स टू बहुत सारी बातें नहीं है, एक ही बात है। या बट इन मोस्ट केसेस वो आएगी तो पोर्टल। आप नहीं मानते अल्लाह के नबी से सत्य आसमान पे गए हैं? मैं पोर्टल्स और मैं और दोबारा और मुझे पोर्टल की अरबी क्या है सर, मुझे अपनी पोजीशन क्लियर कर देने नहीं दीजिए। वैसे जस्ट इन केस आई जस्ट वांट टू नो पोर्टल की अरबी क्या है? मैंने आपको वीडियो देखी है ना, सब अरबी में क्या कहते हैं पोर्टल को? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बहुत सी उन बातों से डिसएग्री करता हूँ। आप क्या कहते हैं पोर्टल की बहुत क्या है? मेरी बोलिए तो लीजिए ना कि बहुत सी का मतलब ये है कि मैं सारी से डिसएग्री नहीं करता। No. पोर्टल का एविडेंस इस्लाम में हमें मिलता है। देयर आर मीन जो तख्ते बल्कीस लेके आया था, व्हाट फिजिकल मींस ही मस्ट हैव यूज्ड। हम कब्र में जाते हैं, किसी भी कब्र को आप खोद के देखें, हमें किसी का हिसाब होता हुआ नजर नहीं आता। सो देयर या वी कैन कर अ लॉट ऑफ, I know you're right. Those are very good ways of looking at it. मैं क्यों मैं कुरान की सर मेरी मैं पूरी बात करूँ, फिर बात निकलते निकलते बड़ी दूर चली। जी जरूर। बात मुफ्ती यासर साहब के हवाले से हो रही थी ना कि रीज़न मैं उससे बात नहीं करता कि कोई आदमी अगर आपसे उस पर डिसएग्री भी कर रहा है ना, तो डिसएग्री करने के प्रोसेस में वो टाइम अपना किसी फिल्म पे ज़ाया नहीं कर रहा है, कम से कम एक इंटेलेक्चुअल दरवाजा। True. ये बड़ी अच्छी Yeah. He's my Muslim brother. I'm not doubting. अच्छा, अब जो उसमें उसके अंदर जो मुझे जो कभी कभी आपसे दिक्कत होती है, क्या कहते हैं कि लुक दिस इज, मुझे ये समझ आई है, इसके अलावा जो समझ आई सबको वो गलत आई है। दैट पार्ट आई डिसएग्री विद। ना सही कि नहीं पोर्टल के अब योर ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग कि जिसका इस आयत के हिस्से का तर्जुमा जो पोर्टल नहीं करता, जो भी आप मुझे लाना चाह रहे हैं बेसिकली, मैं उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आगे नहीं जाना चाहता। और रुके नहीं सर, ये लाओ है, let's just talk about this. डू यू बिलीव के पोर्टल के अलावा तर्जुमे किए जा सकते हैं? मेराज के फॉर एग्जांपल क्या तर्जुमा हो सकता है? बट बताता हूँ किए हैं ना। इररिस्पेक्टिव वो किए हैं, उन्होंने यही मतलब निकाला है, आसमान पर जाने वाले जीने, आसमान के जीने, सीढ़ियाँ जो आसमान की तरफ जाए, मैं महारिज है ना, महाराज सही, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेयरकेस, एलिवेटर, कुछ भी कह एलिवेटर। आप एलिवेटर बोल रहे, ऊपर लगी जा रही है ना। ये लव पोर्टल ना असल में इन्होंने फिल्मों में देखी है। मसला ये, मैंने फिल्मों से पहले पोर्टल की वीडियो बनाई। आई फुली रिस्पेक्ट कि आपका ये व्यू है। व्हाट आई डिसएग्री विद इज इसके अलावा आपको कर My contention is that people like you who mean a lot to a lot of people, you shy away from the basic, थोड़ा सा आप मुझे अपने मुंह से इरशाद कर दें कि मारिज का अंग्रेजी में तर्जुमा क्या है? तो हमारे लिए शायद डिफरेंस जो कह रहे हैं कि मैं से शाई हुए होता हूँ, दैट्स प्रोबेबली बिकॉज वी डोंट हैव द सेम ऑडियंस, वी हैव सिमिलर ऑडियंस बट वी डोंट हैव द सेम। No, I know. I'm not even going there. I just want to know what's stopping you from calling it, saying whatever it means in English. Marriage is what in English? Let me agree with you on this. इसका तर्जुमा है पोर्टल। Yeah, portals. Yeah. But you know the difference? अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कि पोर्टल के अलावा कोई और तर्जुमा किया तो मैं उसे नहीं मानूंगा। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुरान ये बात कह रहा है, तो कुरान में अगर एक लफ्ज अनाउंस हो, अगर मुझे ये समझ आया है कि कुरान ये कह रहा है is a नहीं whole नहीं सर, मैंने आप understanding. क्या समझ रहे, मैंने लिखा PORTL, मैंने लिखा है। Obviously not. स्कॉलर्स ने मारिज का तर्जुमा जो किया, मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। इनके असातिज़ा ने इनको जो ट्रांसलेशन बताई है, ये वो प्रेजेंट कर रहे हैं। कुरान लिटरली टाइमलाइन भी दे रहा है ना, या तो कुरान टाइमलाइन ना दे रहा होता, और यहाँ कह रहा था ये रास्ते हैं, अल्लाह तो बताए रास्ते हैं, और उसके ऊपर टाइमलाइन भी देता हूँ, हमारे 50,000 साल हमारा एक दिन, ठीक है। सही। अब आगे से कोई अंकल बीच में आया, अंकल, वो अंकल इनका उस्ताद सनद याफ्ता था, उसका फिजिक्स का ताल्लुक वास्ता नहीं था। उस अंकल ने अपने अंकल से जो सीखा हुआ था, इन्होंने इसको इस्लाम बना दिया। इसको तागूत कहते हैं। अल्लाह के नबी के अलावा किसी अंकल को कुरान के अंदर आखिरी हर्फ मान लेना, ये तागूत होता है सर। ये इसलिए मैं कहता हूँ, या तो अल्लाह की किताब या आपके अंकल। आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि एक आयत पे सहाबा भी इतनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकते थे, पर्टिकुलरली वो चीज़ें जिसका ताल्लुक शरीयत। ये भी ने कहा है, लिख के इनको सुनाया है, ताबी लिख के बता रहे हैं, और उसके बाद भी आप जुर्रत कर रहे हैं। ये उस वीडियो में ये लोग क्यों कह के लगाएंगे, तमस्कर करेंगे, ताबी साहबा के, वो गलत बात है। रिस्पेक्ट से नहीं आप सुने, जो अल्लाह के नबी ने साहबा को सिखा दिया, दिस इज, आप कहते हैं साहिल साहब आप ये कह रहे हैं
कि दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ द कुरानिक वर्ड जो कि साहबा ने की है। जी मेरा यही क्लेम है, इसके अलावा कोई अंकल बीच में आएंगे चाहे वो ग्रीन पगड़ी वाली हो, काली हो, सफेद हो, वो उनको गलत कहना मेरा फर्ज है सर। लेट मी लिंक दिस बैक टू मुफ्ती साहब। आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया कि मेरा जो आपसे जो डिफरेंस है ओपिनियन का वो सिर्फ ये है कि मैं कहता हूँ कि इवन लेट मी एग्री कि ठीक है सर तर्जुमा पोर्टल हो गया, नॉट ठीक है सर तर्जुमा पोर्टल है जो साहबा ने किया वही तो मैं कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ, एक मिनट करिए, नो दैट मैं कहता हूँ इसका मतलब यही होगा, बट फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ कन्वर्सेशन अब मैं किसी और को कंपेल नहीं करूँगा, अगर मुझे समझ आए तो आप यही समझ लें। जो मुफ्ती यासर साहब का आपके साथ डिसएग्रीमेंट है वो इस बेस पे है कि आप ये समझते हैं कि अकामत दीन इज व्हाट वी नीड टू हैव एंड तज़किया कैन बी अचीव थ्रू दैट परफेक्टली ओनली थ्रू दैट। वो ये कहते हैं कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट एवरीवेयर एंड इट कांट बी, एंड आई एग्री विद हिम एक्चुअली ऑन दैट पॉइंट। यही वजह है what you're saying is you and him are in the flank which actually believes के बगैर निज़ाम के हर बंदा अपना अपना तज़किया खुद ही कर सकता है दुनिया में। वन ऑफ द रीजंस के इस्लाम ने जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स दिए हैं, जिसके अंदर दारुल अहद है मिसाल के तौर पे, ये दारुल सलाम है या दारुल हरब है, वो इसलिए ये दारुल निफाक है, ये दारुल कुफर है, दारुल इस्लाम में ये डिवीजन है। ठीक मतलब वो ये आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स देने का मकसद ये है ना कि आपके पास हमेशा हर जगह पे आपके पास एक तरह की पावर नहीं है। जहाँ पे आप मुसलमान अक्सरियत में हैं, इट्स योर राइट कि वहाँ पे निज़ाम आपका हो। जहाँ पे आप नहीं हैं वहाँ पे आप ये रिक्वायर नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल ये नहीं कि आपने इंडिया में वैसे इस्लाम लेके आना जैसे आपने पाकिस्तान में लेके आना है। आई थिंक सो वेरी यार बस पाकिस्तान क्या चीज़ होती है सर? ये आपने यासिर से के कर ले सर, यासिर साहब ने आपकी साइकोलॉजी इसीलिए कर यासिर साहब देख के मेरे पाकिस्तानी आज़ाद मुसलमान को आपने गुलामाना सोच सिखा। What would you rather have them do? In लॉबी और क्या इंडिया की लॉबी तो एक और चीज है सर। इंडियन मुसलमानों को हमसे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप, अमेरिका में लॉबी चाहिए, हमसे भी ज्यादा। आपको बात बताऊं, मुझे मुफ्ती यादव साहब ने कहा था कि साहिल भाई से मेरी बात करें, मैंने कहा था नहीं रहने दे। मैं क्यों? बिकॉज ही वांटेड कि हम ना पहले ही बहुत ज्यादा चीज़ों में तकसीम हो जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ है तो लेट्स डिस्कस दैट। खैर है, वो माइनॉरिटी के मुसलमान हैं, हम आज़ाद मुसलमान हैं, हमें चाहिए हम माइनॉरिटी वाले भाइयों के साथ बात करें सर। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जाए हमको दर्जात बुलंद करें। अभी यार तो व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर? अगर हम आज़ाद है नहीं सर, सोच में हमें अलाउंस है आज़ादी की, इंडियन मुसलमानों को अलाउंस भी नहीं है। आप समझ, हमारा बड़ा प्रॉब्लम आप सोच कैसे फराइजेशन है वो हुई है। और नहीं वो तो ठीक है, साइंस कहना है, कैंसर तो हमें भी लगा। पॉइंट ये है मेरी आप ना जो आगे कह रहा था हमारी ऑडियंस वाली बात है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से इसलिए बात कर सकता हूँ कि मेरी ऑडियंस वो नहीं है जिनको मैं कुरान सिखाता हूँ या मैं हदीस सिखाता हूँ। मेरी ऑडियंस कुरान है, मेरी ऑडियंस वो है कि जो सेकुलर हुई हुई है, एंटी इस्लामिक, इस्लामोफोब है, ये आप उनको सिखा रहे हैं कुरान भी है ना। मैं बोल रहा हूँ कि कुरान ही है, वो आप जब आएंगे तो पकड़ के मैं आपके हवाले कर दूंगा, मुफ्ती यादव साहब के हवाले कर दूंगा, बिल्कुल बेहतर सिखाएं। नहीं उनके हवाले कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ही वेरी एलोक्वेंट मैन इन टर्म्स ऑफ ही डॉक्टर ऑफ हदीस साइंसेस एक्चुअली। सर मगर पाकिस्तानी मुसलमानों से दूर, आज़ाद मुसलमानों से, अरब मुसलमानों से दूर रहें। आप माइनॉरिटी के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उनको ही सिखाएं। आज़ाद मुसलमानों को इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर आप नहीं डाल सकते। एक देखिए असरात अभी मानना शुरू हो गया हमारा एक भाई। Again, I'd agree with him on that basis. और मैं चूंकि मेरी जिंदगी का agree with him on what basis? कि आप जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन आप उनको ऑनर करते हैं, जैसे कुरान ही कहता है। मैं इसके जवाब देने ये बात ही दिल तो नोट है। दारुल कुफर में मुसलमान कुरान फॉलो कर सकता है? कुरान को फॉलो करते हुए अपने निज़ाम की तरफ नहीं जाएगा, तो कुरान ही कहता है कि अपने अहदों के लिए करो। उसको आप निज़ाम के लफ्ज़ मैंने बोला ही नहीं सर। मैंने आपसे पूछा है आपका जो अल्टीमेट गोल है वो तो यही है। नहीं तो मैंने आपसे कुछ और, मेरे छोड़े इस वक्त ना, मैं इस वक्त सिंपल सी बात कर रहा हूँ। दारुल कुफर में क्या एक मुसलमान कुरान को फॉलो कर सकता है? आंसर इज नो। टू लार्ज एक्सटेंट यस। मिसाल के तौर एलाइजा मोहम्मद नहीं सर, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के फॉलोअर है। परसेंटेज तो नहीं निकालेंगे ना कुरान की। बात ये नहीं है, बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा जवाब देता हूँ। इंडियन मुसलमानों को चाहिए पाकिस्तानी मुसलमानों को एक्टिवेट करके सिस्टम नाफिज करवाएं पाकिस्तान में, ताकि इंडियन मुसलमानों को मॉडल विलेज मिल सके। एंड देन व्हाट? वो लॉबिंग करेंगे, क्या करेंगे सर? सेकंड में मैं तो चाह रहा हूँ पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान आए। क्या बात है, वहाँ शिफ्ट होगी? शिफ्ट ना हो सर, हम पावर शिफ्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सुने अगर आप एफर्ट्स डेंजरस दीस थिंग्स आर। सर बात सुने, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर फ्रेंच कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डेंजर ये खतरे का लफ्ज़ कहाँ से बोलना शुरू कर दिया मेरे पाकिस्तानी भाई ने? का लफ्ज़ इसलिए बोलना शुरू कर दिया है कि मैं बहुत से इंडियन मुसलमान हैं, 2-3 पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं सब उनका नाम, वो खतरे में आ जाएंगे ना हमारी बातें सुन के। वो ये कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं क्योंकि हमें गलियों में पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। देयरफॉर लुक आफ्टर अस। आप ये वाली बातें ना करें जो पाकिस्तान में कह रहे हैं। क्यों ना करें? इसलिए क्योंकि उनको जान को खतरा होगा ना। उनको जान को खतरा है। उनसे कौन कह रहा है कि वो ऐसी बातें करें? सर मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ सर। हाउ बेटर और गुड वुड यू फील कि आपके यही क्लिप्स निकाल के कोई इंडिया में जाके देखे कि
तो ऐसे हो तुम लोग, कैसे हो? ये करोगे तुम, पावर शिफ्ट करने की आप हालात भी अपनी interpret पावर में आना चाहते हैं। वहां पे जिसको कहते हैं सबसे अल्लाह की कसम हम ऐसे ही हैं। look, you can be responsible for what you say, you can never be Sir, responsible for how they interpret that. I don't want to talk about कि आप उस अच्छा सुने, आप पता है क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुरान पाक की वो आयतों को चैलेंज कर दिया था कुरैश के सामने, हमें वो आयतें नहीं सुनानी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान आर्मी में पकड़ लेगी, ये कह रहे हैं आप इस वक्त। तो फिर इंडियन मुसलमान की मेरे साथ मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, इंडियन मुसलमान को जो मसला है ना हमारी गुफ्तगू से, हमें वही टेक्निकली मसला है साहबा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार से गुफ्तगू से 1400 साल पहले। अगर हम वो वाले इंस्टीट्यूट कोट नहीं कर रहे तो हम मुसलमान इस्लाम की सर्विस करने का किसने कहा है? तो और क्या मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर इस्लाम ने ये आइडियोलॉजिकल डिवीजन्स दिए हैं तो कुरान ये कहता है ना कि मोमिनो अपने अहदों को पूरा करो, और दारुल कुफर को दारुल अहद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि आपने जितना इस्लाम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप वो करें, उसके बाद आइदर आप हिजरत करें या हिजरत करें आप, या फिर जितना आप वहाँ पे कर सकते हैं उतने को आप मैनेज करें, बिकॉज अल्टीमेटली ये किसने सिखाया है? ये यासिर साहब ने सिखाया आपको? ये इस्लाम की एस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है। किसने कहा आपसे कहा है? वो भी थिंक जो ऐसा क्या हो गया था कि मक्का से हिजरत होती है मदीना में एंड एवरीथिंग चेंजेस। सर उस जहाज का हुक्म नहीं आया हुआ था उस वक्त, इस वक्त जब हिजरत हुई मक्का से मदीना, लेकिन वहाँ पे मदीना में जो सिस्टम हुआ है वो कुफार के खिलाफ जंग तो नहीं थी, जंग करने तो ये गए हुए। जहाद के हुक्म के बाद हिजरत बता दें किसी भी साहबी की, किसकी? किसी भी साहबी की, जहाद की आयत की कुतिबा अलैकुमुल क़िताल के बाद कोई एक साहबी ने हिजरत की हो। जब आपका जहाद स्टार्ट हो गया है और वो भी प्रोग्रेसिवली स्टार्ट हुआ है, कुरान ने जब ऑर्डर कर दिया उसके बाद हिजरत हुई है, भाई उसके बाद तो मैदान छोड़ के भी नहीं जा सकते ना। कुरान तो ये भी कहता है कबीरा गुनाहों में है। बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें, नहीं सर ये हिजरत वाली आर्ग्यूमेंट जो है ना ये इंडियन मुसलमानों ने, मैं बताता हूँ किसी वजह से कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते। सुन help us understand, I will tell you this, it's very rather simple। इस्लाम जो है ना द सिंपल, कोई भी फिलॉसफी मैन मेड होगी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इस्लाम इज द सिंपलेस्ट फिलॉसफी कि आखिरत असली चीज़ है, दुनिया नकली चीज़ है, ये इल्यूजन है, इधर टेस्ट होने लगे हो। फ़लस्तीन में 40,000 बच्चा मर गया, नाउज़ बिल्ला, वो बेहतर है या हम बेहतर है? अल्लाह की कसम वो बेहतर है। हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो जन्नत के सरदारों में से बच्चे हैं सारे, डायरेक्ट टिकट है उनके पास, आखिरत में वो हम पे हंसेंगे, हम उन पे नहीं हंसेंगे कि तुम तो 6 साल के मर गए, हमने बड़ी याशी की। हम उस वक्त कह रहे होंगे कि यार हमें तो पता नहीं चलता, इस ब्लिंक ऑफ एन आई जो कि पूरी उम्र गुजरी है, हम तो खसारे में रह गए, तुम फायदे में रह गए। हमारी बेसिस बड़ी क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खुद को हमलावर करें, मैं आपको ये बता रहा हूँ हमारी फिलॉसफी सिंपलेस्ट है कि असली चीज़ आखिरत है। अगर हम ये फसाद फिल अर्द के बहाने ये बताएं कि इंडिया में मुसलमानों को फसाद फिल अर्द हो जाएगा अगर हम इस्लाम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें इधर, और इस्लाम के ऊपर वो वाली बातें करनी चाहिए हमें जो इंडियन मुसलमानों को हिंदुओं के अंदर कॉम्प्रोमाइज साइकोलॉजी के अंदर सेफ हेवन देती हूँ, तो हम इस्लाम थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम उस फिलॉसफी के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप टोटली और साइड पे चले गए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं इंडियन मुसलमानों को खतरा होगा मेरे और कैसर और साहिल के यहाँ पे इस्लाम की बातें करने से? नहीं, ये इस तरह की बातें करने से कि हम पावर शिफ्ट कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इंडियन मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इंडियन मुसलमानों को जिस चीज़ के मुकल्लिफ हो करना चाहिए। अब मुकल्लिफ के कौन सा? अल्लाह के ताबे हैं वो या मुल्क के ताबे हैं, वो अपनी नमाज पढ़े, रोज़ा, उनके लिए मस्ततातुम मिन कुव्वा नहीं है? वो कुआ एब्सोल्यूट है या रिलेटिव? लॉबी है अल्लाह की कसम, मैंने कहा रिलेटिव है ना। नहीं सर लॉबी रिलेटिव नहीं है, बताता हूँ। इज इट नॉट? नो इट्स नॉट, आई विल टेल यू। आप क्या समझ रहे हैं मेरी इंटरनेशनल लॉबी ने पाकिस्तान में सिस्टम नाफिज करना है? ये मेरी औकात है कि मैं पाकिस्तानी हो गया हूँ नाउज़ुबिल्लाह। राइट, कहाँ करना है? पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में करना है, लेकिन मुसलमानों के लिए करना है ना। तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन के पैराडाइम से तो आप भी बाहर निकल सकते हैं ना। मुसलमानों के लिए नहीं करना, इंसानों के लिए करना है सर। क्या हो गया आपको? लेकिन जो एक चीज़ है ना दावा कि आप लॉबिंग करेंगे, आप इसलिए करेंगे कि आप एक आइडियल सिस्टम उनको दिखाएंगे कि लोग दिस इज आइडियल इस्लामिक स्टेट, अब आप उसकी दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप ज़बरदस्ती उन पर जाके शरीयत नाफिज कर देंगे। तो आप पे और मुझ पे अमेरिकन शरीयत के ज़बरदस्ती प्यार से नाफिज हुई है ज़बरदस्ती? तो जिस चीज़ से हम रिसर्च कर रहे हैं वही काम हम करना शुरू कर सर अल्लाह फर्क है, दोनों का रब फर्क है, टेक्निक ठीक है अमेरिका। जब अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह की भी तो माननी पड़ेगी ना सर। टेक्निक ठीक है बुश की, ओबामा की, उनका रब कोई और है। मैं आप जो प्रिसाइज क्वेश्चन है ना कि मैं तो इस्लामी दुनिया में चाहता हूं कि सारे जितने इस्लामी मुल्क हैं ये सूबे बन जाएं, एक मुल्क हो, सारा मुल्क मतलब एक इस्लामी हो, रियासत हो, पूरी दुनिया के सारे मुल्क सूबे बन जाएं और एक हुकूमत हो। दावा के जरिए हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन आप खिलाफ चाह रहे हैं ना, सर्कुलर हो गए। मैं नहीं हुआ, सर्कुलर हो गया। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप रबी अल मदखली के ना टोटल ऑपोजिट हो गए। मैं भी करूँ काफी हद तक, लेकिन मैं तबलीग और दावत को किसी और मतलब में लेता हूँ, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। मर्सिडीज की जो गाड़ी है ना
वो टेक्नोलॉजी की तबलीग है। टेस्ला की जो गाड़ी है वो डेटा साइंसेस की तबलीग है, समझ रहे हैं? हाउ वुड यू फील कि एक दिन मर्सिडीज का सीईओ आपके पास आकर कहे ये गाड़ी तुम्हें लेनी है? और सुने वो कह रहा है कब से, फिक्र नहीं करें, वो इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के दावा है ना उसका। वो उसका दावा से बोलेगा ना तो शायद मैं ना दावा क्लेम की जरूरत पे नहीं कर रहा, दावत की जरूरत में कह रहा हूँ कि वो नहीं, दावत सर, थ्रू मार्केटिंग दे रहा है। मार्केटिंग नहीं दे रहा सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। Through- आपने कभी डेल का कभी ऐड देखा है? बहुत से देखो। डेल का ऐड हो ही नहीं सकता ना सर। आपने डेल का सेल्समैन आया आपके पास कभी? सेल्समैन सेल्स टीम है ही नहीं डेल की, ठीक है? ओके। डेल डज नॉट सेल। मर्सिडीज की जो गाड़ी है वो टेक्नोलॉजी की दावत है। मावतन कह रहे हैं इससे भी आगे गाड़ियों के, आपने जैसे मर्सिडीज। सही। टेस्ला की जो गाड़ी है वो एआई की दावत है। इलॉन मस्क का लेक्चर एआई की दावत नहीं है। मुसलमानों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि मैं जाके एलोक्वेंट सी स्पीच दूंगा, मैं मुरब्बी और दाई हो गया हूँ, और भाई ये है इस्लाम खाम। ये सारे के सारे गांधी साहब से लेकर डॉक्टर सरार साहब का फलसफा दावत है, यही है। सुने, और लाइटर नोट, ये हमें हमारे मुश्तरका मेहरबान जो है ना, वो मुझे कहते होते हैं फ्रंट मैन और आपको कहते हैं मोटिवेशन स्पीकर। अच्छा मुझे नहीं। Now we need to understand we are not what you think what we are. Yeah, so Please carry on. what I'm saying is, जब मुसलमान सिस्टम नाफिज करता है ये होती है दावत। जब एक इलान मस्क टेस्ला की गाड़ी बनाता है ये होती है दावत। जब वो स्पेस एक्स ऊपर जाती है ये होती है दावत। इलान मस्क के लेक्चर दावत नहीं है। सो ये है बेसिस। मैंने समझा था I ये। agree with that. आप किसको भी कह रहे हैं इंडियन मुसलमान दावत? देखिए, मैं दावत कहता हूँ तो लीग हम से- इतना अच्छा सिस्टम बनाएं, लोग इम्प्रेस हों बस, और वो देखें कि दिस इज व्हाट आई वांट टू हैव And then- दैट्स परफेक्टली फाइन। और वो इस्लाम में आ जाएंगे। लेकिन नहीं, इस्लाम में तो उनका हक है ना सर नहीं, वो कोई भी नहीं आएगा सर। पाकिस्तान अच्छा, अगर कोई नहीं आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने सबको मुसलमान करना है। मुसलमान किसी को भी नहीं करना सर। आप क्यों समझ रहे हैं दुनिया को? मैं तो इंटरनेशनल दाई से कहता हूँ कि हाइड पार्क में बैठे रहते हो, हमारे काम नहीं है। ओके, लेट मी सी इफ आई गॉट इट राइट। आप ये कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम इतना डोमिनेंट होना चाहिए कि जो प्रैक्टिकली मुस्लिम है या नहीं है, सिस्टम हमारा ही उस पर होना चाहिए। जी, युज़हिरा अला दीन कुल्ली का मतलब ये है सर, ला इकराह फिद दीन है, ला इकराह लिद दीन नहीं है। ओके, लिद दीन का होता तो मैं कहता सर एक जगह पे बस कुटियां खोलो, कहानी खत्म। लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, जैसे बाकी कर रहे हैं ऐसे हम भी करें, ठीक। और उसका एविडेंस हम पाकिस्तान में देखते भी हैं। लेकिन सर इंपीरियल गोल्स के लिए भी आपको पूरी दुनिया को फतह करना पड़ेगा, फाइन, आई गेट इट। और अल्लाह के गोल्स के लिए भी। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि देखिए हम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे लोग हैं कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नेशनल टीवी पे बैठ के कहता है कि कुकी कम्युनिटी विल हैव टू बी वाइप्ड आउट, यानी कि वो इतने रूथलेस लोग हैं। अगर ये चीज़ें क्लैरिफिकेशन से ना होने बताएं कि दिस इज व्हाट वी मीन, तो ये किसी के लिए भी चीज़ खत्म उमर बिन खत्ताब ने पर्शिया में दावत दी थी। तो वहाँ पे जो बैठा हुआ है वो उमर बिन खत्ताब कमाने वाला नहीं है। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर बिन खत्ताब ने पर्शिया में दावती कैंप मिशन भेजे थे या फौज भेजी थी? फौज भेजी थी, लेकिन उसके फौज किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में भेजी थी। किसके रिस्पॉन्स में सर? मुझे भी बताएं। वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नहीं सर, जो खत जो लिखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने जो खत रिप ऑफ किया था उसके रिएक्शन है सर। नहीं सर, अच्छा, दिस इज जस्ट रोम में चलते हैं। हाँ, रोम में चलते हैं। सेंट्रल एशिया चलते हैं, दैट्स सम प्राइम एग्जांपल। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो खत भी नहीं किया था। उधर हम क्यों गए थे? देयर इज अ डिफरेंस। एक लाइन आ जाती मैं है। आपको बताता हूँ उसका आंसर सर। ये गांधी साहब का भी डॉक्टर सरार साहब से एक डिबेट रही है कि गांधी साहब कहते हैं जिधर जिधर खत भेजे थे उधर उधर फौज गई है। ये उनका पूरा इत्मीनान हुज्जत है। सही। इंसानी साइकोलॉजी ग्लोबल इंपीरियलिज्म के लिए डिज़ाइन हुई हुई है, याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा था जा ग्लोबली जा, मगर अल्लाह के लिए जा, अपने आप को अल्लाह के ताबे रख। जन्नत का बना हुआ की प्रोजनी है मेरी, मैं जन्नती आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, तो जाहिर है मैंने ग्लोबल पावर पकड़नी पकड़नी। आप समझ रहे हैं ये तुक्का है कि जब भी कोई एक पावर आती है वो ग्लोबल होना चाहती है, चाहे वो मैसेडोनियंस हों या रोमन्स हों या प्री सुमेरियंस हों, ये मायंस हो, आई मीन यू नेम एनीथिंग। जी मुझे पूरा कुर्रा चाहिए जी, हर जगह पिरामिड बनाने मैंने, ठीक है। अमेरिका ने पूरे 116 डीपूज खोलने पूरी दुनिया में, तो डच ने पूरी दुनिया में जाना है, स्पेनिश ने पूरी दुनिया में। ये क्या, इनको क्या होता है भाई? हम सब हैं, मैं और आप डच स्पेनिश विक्टोरियन ही हम सारे। वी आर हु वी आर, पीपल आर हु दे आर। याद रखिएगा। इसके ऊपर हो समझे अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़्यादातर लोग गुमराही पे रहेंगे। ये इज और की डिबेट हो जाएगी ना। इफ वी आर टू टेक पीपल आर व्हाट दे आर, देन वी हैव एब्सोल्युटली नो रीजन टू क्रिटिसाइज इजराइल। Criticize Israel. People ought to be what they ought to be. It's not that people are what they are. I know. People, I criticize Israel because they're doing it in the name of Torah. That's not the problem with me. Otherwise, बच्चे मारना तो किसी भी एथीज्म में भी गलत है ना। उसको क्या बात करें?
कोई भी जालिम हो ना, सर आप मुसलमान हो या अमेरिका भी हो, बाई डिज़ाइन नहीं बच्चे मारता हो, याद रखिएगा। इसराइल ने बाई डिज़ाइन मारे हैं, इसलिए इसको तो बात ही छोड़े ना। ये तो आपने बिल्कुल ही इब्लीस तक एक एक्सेप्शन टू द इम्पीरियलिस्टिक वो है ना। सो अमेरिकन से पहले विक्टोरियन, विक्टोरियन से पहले डच, स्पेनिश, फिर ग्रीक, फिर रोमन, मुसलमान, उससे पहले मुसलमान भी। ग्लोबल फुटप्रिंट देना जरूरी क्यों है? क्या हुआ, सारा स्पेन मुसलमान कर दिया था? मुसलमान नहीं, लाइक आफिदीन अब रहो भाई। हमने खाली इंश्योर करना है कि मेंटेनेंस सिस्टम हमारा अकीदा अपना अपना, राइट, जैस लॉज हमारे, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसी भी हमारी, ठीक ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड पे गए हैं ना मुसलमान। नॉट फाइनेंशियल पॉलिसी, वो हमारी नहीं। अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, तो हमारी ही थी ना, ज़ाहिर है। वो खैर उसका भी एविडेंस है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मिसाल के तौर पर पर्शियंस पे अपना इस्लामी ज़कात वाला नाफिज नहीं कर दी थी ना। चले फाइनेंशियल पॉलिसी उनकी, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर रिलेटिव फाइनेंशियल सिस्टम हमारा, हमारे फ्रेमवर्क के अंदर। जी बिल्कुल। ठीक हो। अब आपको जब पता है कि भाई ये आदम के बेटे ने ये कहानी करनी ही करनी है, अगर नूह अलैहिस्सलाम का सलाब पूरी दुनिया में ना आता तो मैं कहता यार फिर को भी है, मगर ये पूरी दुनिया भी आना है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के खलीफा बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो बिलीव करते हैं सारी दुनिया में नहीं आया था। कुछ को तो छोड़ दें, काफी सारे मुसलमान भी अब ये बातें शुरू हो गए हैं, ठीक है। सब तो ओपनली, हाँ वैसे को किसी दिन मैं मुलाकात जरूर करूंगा उनसे, क्योंकि उनके कुछ बेसिक मसाइल हैं इसके अंदर, इस मामले के अंदर। आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल अर्द हैं या खलीफतुल इलाफतुल अर्द हैं? अरब, जिस इलाके में रहते वहाँ नहीं, पूरी दुनिया पे, क्योंकि पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे पे गए थे आदम अलैहिस्सलाम। ऑब्वियसली नॉट। हाँ, उसको अचीव करने का एक तरीका है। ये हम देखें, उसको अचीव करने का एक तरीका है ना कि देयर इज एन आइडियल स्टेट, कि एक आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, एक रिलीजन लेके आए हैं, सारी दुनिया उनके रिलीजन पे हो। दैट इज द आइडियल स्टेट, दैट्स अल्लाह ताला's रिक्वायरमेंट, बट इट्स नॉट इम्पोज्ड ऑन पीपल। उसके बाद अगर तुम्हारी मर्जी आना, तुम सब ने मेरे पास ही, मैं सब रिलीजन का लफ्ज किसने यूज किया सर? मैं अकेला मुसलमान हूँ, पूरी दुनिया काफिर है, ये समझ लें। हाँ मेरा यही है जो मैं भी बता रहा हूँ। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, उस निज़ाम की बात करते हैं, तो वो मेरे और आपके ज़ाती ओपिनियन पे तो नहीं हो सकता ना, तो रिलीजियसली ग्राउंडेड होगा। सर आप मेरी बात समझिए, मेरा जुमला सुनिए। मैं अकेला मुसलमान रह गया हूँ और पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो गई है, यहूदी हो गई, काफिर हो गई। मेरा काम है पूरी दुनिया पे इस्लाम का सिस्टम नाफिज करना, कुरान का। Okay. Is that, do you understand ये बेसिस इस्लाम की? Obviously I disagree with it. You disagree with I it? have to understand to be. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके ये वाला रूल कैसे आपने कह लिया कि हाँ नहीं वो अकेले मुसलमान नहीं थे, पूरी दुनिया काफिर नहीं थी? Obviously yes. तो फिर उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये किया है कि इसको इम्पोज पूरी दुनिया में। That's the difference. Are you telling me he did not set up a law? कुरान क्यों कहता है लड़ो, सूरह बकरा में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और साथ ये कि जब ये जलील क्यों आए हैं? जब वो तो उन्होंने शुरू की थी ना लड़ाई, मुसलमानों ने नहीं शुरू। मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। इवन दो आपका लड़ाई के थ्रू आ जाए, आसान मेरे केस लड़े हैं। इवन दो आपका एक क्लिप बड़ा मशहूर है कि काफिले पे अटैक हमने किया था एंड पीपल टुक दैट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज़ वेल। मुझे एथियस्ट ने भेजा, बहुत सुने कि ये देखो क्या कह रहे सलमान का, तुम्हें बदर में काफिले पे अटैक हमने नहीं किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं था, काफिला जा रहा था, हमने सोचा कि दैट्स कूल, जा रहा है इस पे अटैक कर दो। सातवां अटैक है बदर का, 6 कर चुके थे, और उसके पीछे भी हो जाए, ऐसा तो नहीं कि काफिला जा रहा है और अटैक हो गया उस पे। तो क्या था? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि यू नो व्हाट, काफिला जा रहा है, चलो इस पे अटैक करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। नो स्कर्मिशेस वर डन बाय डिजाइन। इनकी फाइनेंशियल नस काटनी थी हमने, लेकिन किसी चीज के रिस्पांस में काटनी थी ना। जी नहीं, इनिशिएटिव में मारा था। नहीं सर, हमारा नहीं। जी सर, इनिशिएटिव में मारा था। आई फिर ठीक हूँ, ये पॉडकास्ट में उस पे हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी क्लियर है। इस पे आप कह रहे हैं कि हिजरत भी हो गई, और उसके बाद अब्दुल्ला बिन अबई जिसको प्रॉब्लम था कि वो बादशाह बनने वाला था, वो उस वक्त भी कुफारे मक्का जिन्होंने ये लेटर भेजे थे, अपने वफद भेजे हुए थे कि इनको यहाँ से भी इसको निकाल दो। अब्दुल्ला खतज के सरदार है सर? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिसने मदीना का सरदार बना था ना, तो था मतलब दी थी सरदारी वापस, मतलब वो सरदार था, दी क्या थी सेरेमनी में बेसिकली वो कैसे आगे बदर के इस कर्मशीज के मैं अर्ज करता हूँ कि कुफारे मक्का ने उसको पैगाम भेज के उसके थ्रू ऑर्केस्ट्रेट किया कि ये जो हिजरत करके भी यहाँ आ गए हैं, इनको अपने घरों से निकालो वरना तुम्हारी इज्जतें हम पे हलाल होगी। एंड ही वाज अबाउट टू डू दैट। इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान में आयत आई जहाद की फर्जियत की नहीं, ऑप्शन की कि अब इनके खिलाफ किया जा सकता है। ये वहाँ पे पैगाम लेके गए कि हमने इनको यहाँ से भी निकालें, और ये मक्का टू शाम के काफिले जो हैं अबू सुफियान के, उसका कनेक्शन अब्दुल्ला बिन अबई से जाहिर करें। मैं वही अर्ज करूँ और मैं यही करूँगी उसके साथ मिल के, और अब्दुल्ला बिन अबई भी ये काम करने लगा था कि इनको यहाँ से निकालें, और ये कि इनकी भी इज्जतें हम पे हलाल हैं। दूसरी बात ये थी कि वो जो काफिले जा रहे थे, मदीने में खदर का सरदार है, ठीक है, वो जो भी 2 नंबरी कर रहा है, अबू सुफियान के काफिले, उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है इसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं आपको 2 चीजें अर्ज कर रहा हूँ। एक ये फैसला कि हमने अबू सुफियान के काफिले पे इनिशिएटिव लिया, it doesn't accord with history. No, well, let's just say if it is, so I have the problem. Where is this a problem?
एक हाइपोथेटिकल बात है ना, किसी से भी अगर कहे तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम हाइपोथेटिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे। मैं तो चाहता हूं कि अबू सुफियान के गुफार काफिले पे हमने इनिशिएटिव नहीं अपना लिया। अनफॉर्चुनेटली रियलिटी मेरी चाहत पे डिपेंड नहीं करती है ना। नहीं आई लुक नहीं, दूसरी बात मैं आपको रिटर्न में सबूत दे देता हूं सर। आपने मैं एजुकेट होने को तैयार हूं। 7 हमले हैं अब बदर से पहले। आई फुली अंडरस्टैंड दैट। मैं उनके आपस में जहां पे हुए हैं उसके पीछे एक साइकोलॉजी है। अच्छा चलें, आपको मैं कुरान से आगे उसको मैं छोड़ने एथीज्म को छोड़ें, इनको छोड़ें। कुरान की आयत है, कुरान की आयत क्या है? तुम तो चाहते थे कि तुम किसी और काफिले पे जाओ, अल्लाह ने तुम्हें दूसरे काफिले पे कर दिया, मतलब फौज पे कर दिया। इस पे कौन डिनाई कर रहा है कि काफिले पे अटैक हुआ था? मैं आपको उसका बिल्डअप बता रहा हूँ कि पहले क्या और सारे इन सेक्युलर्स को मसला है कि नहीं आते काफिले पे हमला क्यों किया, इनके यहाँ पे क्यों ना दिमाग में ये कीड़ा है इनको। उनको कोई भी मसला हो सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से काफिले पे अटैक किया गया था। एक तो ये था कि हिजरत के बाद भी ये लोग छोड़ नहीं रहे थे, और दूसरा ये था कि जब मुसलमानों ने हिजरत की तो इवन कबायली रवायत के भी खिलाफ जाके, और जो मुसलमानों की मदीना मक्का के अंदर इमलाक थी वो भी इन लोगों ने अपने कब्जे में ली, और इस काफिले के लिए वो इस्तेमाल होता था। और जब काफिले के पे अटैक के लिए मुसलमानों को जब इनकरेज किया जा रहा था, ये जुमले थे उसमें, तुम्हारी इमलाक है, वो लोगों से बेहतर, और हमें यहाँ से भी निकालने चाह रहे हैं, यहाँ पे हमारी औरतें, हमारी इज्जतें, ये सारी बातें हो रही हैं। इस पे फिर कुरान में आई कि अब जो है इन पे फर्जियत की नहीं आई, लेकिन जहाद की ऑप्शन की आगे क्या किया जा सकता है। उसके बाद फिर फर्जियत सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 4 आ गई उसके, एंड देन एवरीथिंग चेंज्ड। वो एक प्रोग्रेसिव हिस्ट्री है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि काफिला जा रहा था, किया गया चलो ठीक है इस पे अटैक कर देते हैं। इट डिडंट वेंट डाउन लाइक दैट। एक नहीं तो 6, एक के बाद 10 हो जाएं, लेकिन व्हाट ट्रिगर, दिस इज द लास्ट। ट्रिगर किस चीज ने किया? बताता हूँ सर। ट्रिगर इस बात पे किया था कि मक्का को फाइनेंशियली डिसेबल करना जरूरी था। दिस इज सिंपल वॉरफेयर, दिस इज टैक्टिकल अप्रोच ऑफ वॉरफेयर। 53 सरिये भेजे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मदीना। 83 टोटल 53 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरिये भेजे, कुछ में खुद भी शिरकत की, 33 में खुद में शिरकत की है टेक्निकली, 83 में से 30 में से, या क्या था वो सरिये, क्या थे? कैरावन्स को डिसेबल करना जरूरी था। कैसे? सारे कैरावन पे तो सारे तो नहीं हुए, इतने सारे हुए हैं कि यू कैन नॉट अंडरमाइन देम। 83 के अंदर देखें ना, उस 83 के अंदर ये भी है कि एक दफ़ा मदीना में आए कुफार और सतू वगैरह की बोरियां जो डैमेज करके चलेगी, वो भी उसके इसी का हिस्सा है। और ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्टिव वॉर्स हुई हैं जहाँ पे खून बहा है और ये हुआ है। इवन ये 7 दिन की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो कई ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ सफ़े आमने सामने आई हैं, तीरों का एक सही भी नहीं हुआ। सफ़े कहाँ से आई सर? मैं काफिलों की बात कर रहा हूँ। मैं मजबूरी तौर पर 6 बॉडीगार्ड होते थे, 10 होते थे, उनकी का सफ़े बने। 83 इंटरेक्शंस हों और दोनों तरफ से 1000 बंदा भी काम ना आया हुआ हो, देन वी कांट से कि सारे आउट एंड आउट बिग जंगें ऐसे जैसे आजकल के ज़माने में इस तरह से हो रही थी। No, I just sense that you don't want these sort of things to happen from a Muslim initiative. History as it is. I don't No, I'm not saying what I don't saying this. want history to be something that it's not. That's not what I I'm not saying कि आप ठीक कह रहे हैं, हिस्ट्री में जो लिखा है वो मैं जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको वो क्यों चाहिए कि मुसलमानों ने खुद हमला किया? आपको भी चेंज हो गया अगर मेरे जैसे हो गया, I'm gonna miss that style अदीम actually। जो मैं कह रहा हूँ वही लिखा हुआ है ना, जो मैं कह रहा हूँ असल में किताबों से पढ़ के बता रहा हूँ, और मुझे तो फख्र है इसमें। मैं कौन सा है नहीं शाहिद हूँ इन चीज़ों का, मैं भी किताबों से पढ़ के आप यहाँ वाजिद साहब के साथ ज़्यादा कुछ बैठे हैं, आपको थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, वो मिनोरिटी की सकती है, शेर आदमी है मान जाए। अच्छा चले, लेकिन इंडियन मुसलमानों से मेरे दिल से प्यार है। मैं उनसे आर माय लिटिल ब्रदर्स, बिकॉज लिटिल क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, मैं अगर उनसे कहूँ कि आपकी उनसे बात हो जाए किस बात ऐसे जैसे हम हंस के डिसएग्री कर रहे हैं इसी चीज़ पे कि जो उनका व्यू है वो भी आ जाए, आपका भी हो जाए। सर कुरान के किसी लफ्ज़ का वो मजाक उड़ाते हुए कहीं ना कि सिलसिला है और फिरका पोर्टलिया खोला है, ये कुरान के लफ्ज़ का मजाक उड़ाना है, उनको कहीं पहले इस पर रुजू करें। मेरी दरख्वास्त है उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा कोई फिरका। आपका पैगाम पहुंचा, अगर हम नॉट अवेयर करो ऐसी बात कही है, बट अब अवेयर आई टेक योर वर्ड फॉर इट। बहरहाल सर अभी आते हैं वापस बिगर प्रॉब्लम ये है कि इंसान ने ग्लोबल होना है। आई एम सॉरी, दिस इज हाउ इट इज, दैट्स द डिज़ाइन। ये कोई शौक नहीं है हमारा, दिस इज द वे। आई थिंक वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। मेरा जो व्यू है वो ये है कि श्योर मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोग। मुझे एक मसला है आपसे, मेरा मसला आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि दारुल कुफर में मुसलमानों को आप कब तक स्टेबल करते हैं कि बस जब तक है तब तक नहीं कि हुक्म ताबे रहो, ये आप कहते हैं? नॉट नेसेसरीली, उन पे हालात तंग हो जाते हैं। नहीं हालात नहीं तंग होते सर, कुरान तंग होता है। हालात बहुत अच्छे होते हैं, कुरान तंग हो जाता है। आप बताएं। नहीं, मुसलमानों के अगर हालात, जी मुसलमानों के हालात पनप रहे हों मगर कुरान के अहकाम पूरे ना कर रहे हों तो क्या करें? इज्जत कर जाए, चले जाए वहाँ से। हालात ठीक है मगर इज्जत कर जाए ना। आप ये कह रहे हैं ना कि अगर वो कुरान पे भी अमल नहीं कर सकते, कुरान पे ही अमल नहीं कर सकते, बाकी सब उनको माल और जर लद गया हुआ उनके साथ सब कुछ, कोई फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और और कहीं और लाइफ से बेहतर नहीं है, या श्योर इज्जत कर जाए, दैट्स फाइन।
बुरे हालात में इज्जत कर जाए ना, क्योंकि इधर बहुत अच्छे हालात हैं उनके, मगर कुरान नहीं है। कुरान पे हालात वो अमल नहीं कर सकते, तो एक मोमिन के लिए से बुरी हालत क्या होगी? हाँ, तो ये जुमला हम और दोनों यहाँ पे आके हम कंबाइन करते हैं कि इससे बुरी हालत नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम तादाद होने के बावजूद लॉबिंग ऐसी कर दे क्योंकि है कि मेरे सिस्टम को सब पे इम्पोज कर दो। हाँ, प्रॉब्लम लॉबिंग से भी कर सकते हैं, बट नो मोर सर 600 यहूदियों ने पूरे 25 करोड़ पे, मैं लॉबिंग वाली बात मैं मानता हूँ जी। तो और क्या मैं कह रहा हूँ, मैं कब कहा इंडियन मुसलमान गली गली मल्ला मल्ला तलवारें। ये इतनी लंबी जो आपसे बहस खोली है वो इसलिए कि उनको पता चल जाए कि आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज यू माइट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, आई एम, आई टेल यू, बट दे आर नॉट वेरी क्लियर। देखिएगा, ये मसला नहीं होता कि मेरी जान खतरे में। मुफ्ती साहब को भी बताइएगा, हर मुफ्ती, पाकिस्तानी, इंडियन को नहीं, मुफ्ती को भी, पाकिस्तानी को भी, ये इस्लाम नहीं है कि मेरी जान खतरे में है। इस्लाम का मसला ये होता है कि इस्लाम खतरे में, ठीक है, ये हमारी बेसिस है। इस्लाम अगेन हिस्ट्री वुडंट सपोर्ट इट, सो नहीं सर, मैं इस्लाम के उसूल बता रहा हूँ। इस्लाम के उसूलों में जान खतरे में होना या इस्लाम खतरे में होने में, इस्लाम खतरे में होना बड़ा मसला है। जान तो फिर भी जान ही है, अस्पतालों में मरना है, 100 साल बाद मरना है, 50 साल। जान खतरे में होना इज अ नॉर्मल नेचुरल इवेंट, कुड बी ओकेजनल, कुड बी परमानेंट, कुड बी सर्कमस्टेंशियल, कुड बी नेचुरल, कुड बी एबनॉर्मल, कुछ भी। इस्लाम खतरे में होना हमारे ऊपर एक ख़ास मैट्रिक्स ऑफ अहकामात नाफिज कर देता है। उस वक्त हम अमन के हालात में नहीं होते, उसूल इस्लाम के बदल जाते हैं। कुरान से मैं आपको साबित कर दूंगा कि जंग के, और ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये तमाम उलमाए किराम को पता है, ये रिटन प्रेसिडेंस है हमारे पास, कि जंग के हालात में कुछ और उसूल होते हैं और अमन के हालात में कुछ और उसूल होते हैं। कुछ उसूल डिसंगेज हो जाते हैं जो अमन के हालात के होते हैं, और कुछ उसूल नए इंगेज हो जाते हैं जो जंग के हालात के होते हैं। ये जो इस वक्त के उलमाए किराम हैं, वो अमन के दौर का इस्लाम हम पे जान के नाफिज कर रहे हैं, क्योंकि जंग के दौर के इस्लाम को नाफिज करते हुए इनको समहाउ अमेरिका के ऑर्डर्स के अंदर खरूज लगता है। ये अमेरिका के अंदर खारजी होने को भी मसला करते हैं। और मैं कब कह रहा हूँ कि गोलियां मारें, मैं कब कह रहा हूँ खुद का हमला करें। आपका इशू क्या है? आप इनसे इसलिए ज़्यादा सख्त नहीं हो सकते कि आप इस्लाम लेके आएंगे एक सिस्टम के अंदर, एक रियासत के अंदर, सही पाकिस्तान। अब शरीयत पे कैसे अमल करना है वो साहिर और कैसर का काम नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ किताबुल खिराज और किताबुल अमवाल और द रेस्ट ऑफ द फिक्र, कलेक्टिव फिक्र। मैं किसी एक मसले की बात नहीं कर रहा। Which is son and my son will be, and they will be taught by whom? मौदूदी साहब नहीं तो हमें ये लोग आएंगे नहीं। by the very people you disown. What do you think I'm disowning? मैं सर इस्लाम को दीन से हटा के मजहब करने वालों को डिसोन करता हूँ। तो मतलब दीन को मानने वाले स्कॉलर भी तो स्कॉलर ही हैं, वो क्या मुफ्ती नहीं है? जरा सोचिए, जो दीन को दीन मानते हो, सलमान और औदा मुफ्ती नहीं है। मैं सारी बातों से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, सलमान और औदा का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, मैं देखिए, मेरा मॉडल का अब्दुल अजीज शरीफी का नाम नहीं ले सकते। मुझे मशवरा दे, ये बताइए किससे डर है? अमेरिका से डर नहीं है। मुझे एक मशवरा दे। मैं तो इस चीज़ के मैं कहता हूँ कि हमें लिबरल ऑर्डर के, मैं रिवाइवलिस्ट की क्यों बात करता हूँ? बिकॉज वी नीड टू, नंबर वन, हमें सोच को डिसेक्युलराइज करना। नहीं सर, इस बात को इधर उधर ना हो जाए। सलमान अलाउद्दीन, अब्दुल अजीज शरीफी, और कुछ भी है नहीं बारी, ठीक है, मुअद्ददी साहब हो, मौदूदी को छोड़ दें, मुअद्ददी पे चले जाएं। करंट पाकिस्तान का देवबंदी बरेलवी उनका नाम लेते हुए कांपता क्यों है? वो क्या मौलवी नहीं है, मुफ्ती नहीं है? इनसे बड़े मुहद्दिस हैं, वो सनद याफ्ता, उन दारुल उलूम से वो पढ़े हुए हैं कि जो उनका ड्रीम है इस वक्त के उलमा का, मगर उनका नाम लूंगा या लेंगे तो ये डिसबार हो जाएंगे। किधर से डिसबार होंगे? अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ सैंक्चुरी से डिसबार हो जाएंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ना कार्ल मार्क्स चाहिए या ये चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए। मैं भी तो उलमा किराम की बात कर रहा हूँ। ओके, आप जो कहते हैं ना आपको उलमा किराम चाहिए होंगे, तो सर मुझे वो फेक वाले उलमा किराम नहीं चाहिए होंगे, मुझे रियल वाले चाहिए होंगे। तो हम यहाँ ज़्यादा बातें कर रहे हैं ना। एक तो ये है कि वो उलमा जो शायद सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, और वो इसलिए नहीं देते हैं कि दे डोंट वांट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम। इट्स बिकॉज वो कभी भी पर्पस ऑफ मॉडर्न मदरसा जो भी है पिछले 200-300 साल का, दे जस्ट डिडंट इवॉल्व फ्रॉम दैट। वो चीज़ें होती है ना, वो करते करते आप उसी रिवायत पे पक्के हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता, नहीं ऐसे नहीं, इतना प्यारा जुमला ना बोले। हाथी के बच्चे को ना बचपन में जंजीर बांध दी जाती, वो उसने ताकत में नहीं होता जंजीर तोड़ सके, तो कोशिश करता है, फिर वो जंजीर नहीं तोड़ सकता, बड़ा हो जाता है, जंजीर की कोई औकात नहीं रहती, मगर जंजीर नहीं तोड़ता। दैट्स माय पॉइंट। मैं मतलब ये नहीं कि उसमें ताकत नहीं होती कि जंजीर नहीं तोड़ सकता। नहीं सर, ये वाली सर उसकी कंडीशनिंग, ये वाली ताकत खत्म की जाती है इनकी, इसको इंफीरियर साइकोलॉजी बोलते हैं सर। दैट इज़ वाई कि मैं जितने मदारिस में जाता हूँ और जिनसे बात करता हूँ, किसी मैं मदारिस में कभी भी जाके उनसे ये बात ना करूँ कि आपको आपको ऑफेंस पे आना चाहिए। अगर मैं उनके काम से इत्तेफाक करता होता तो मैं कहता आप जो कर रहे हैं ठीक कर रही हैं, ठीक। सो आई एग्री विद यू ऑन दैट पार्ट।
But how do we solve the problem is option A is Sahelian way or Sahelian is because we are comparing Kasrian and Sahelian here. So Sahelian would be to say कि तुम जो हो ना वो ऐसे और वैसे हो, और ये कब मैंने कहा? इतनी देर से वो क्या कर मैं आपसे कह रहा हूँ कि दीन को and Kasrian is you are much better than what you are doing, let's do it together. no, ये पेंटिंग ही बैड ही होला। मैं बताता हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ Made yourself good though. कि मेंबर रसूल से गलती करना 10 गुना बड़ी गलती है। यूनिवर्सिटी के मेंबर से डेढ़ से गलती करना इतनी बड़ी गलती नहीं जितना मस्जिद के मेंबर से गलती करना। Okay. डू यू नॉट एग्री विद दैट? No, I agree with या तो मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के आप गलती करेंगे तो उसकी दोगुनी सजा होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी के पेडेस्टल पे बैठ के आप गलती करें उसकी आधी सजा होनी I agree with you again कि जो गलत हो रहा है चाहिए। तो और मैं कब कह रहा हूँ कि तुम ऐसे हो वो ऐसे, मैंने कभी solve, मैंने खाली सर इंडियन मुफ्ती साहब को इसलिए कहा है कि वो मैं उनसे कहता हूँ कि इंडियन मुसलमानों से both brothers need to talk. माइनॉरिटी के मुसलमानों के वो वाली बात तो मैंने इसलिए कहा था, मैं वरना तो पाकिस्तानी मुसलमान भी वही हैं। उलमा कराम ने तो हमेशा से मज़हब का चोला ओढ़ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या मुशर्रफ हो या क्या नाम है इसका, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, उसको उनको बैत दे दी है। यह पाकिस्तान में भी हुई। मैं खाली ये बता रहा हूँ जब एक बंदा मेंबर में बैठता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर उसकी 0.1% गलती आखिरत में अजाब का बायस बन सकती है। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स की गलतियों से आखिरत नहीं तबाह होती सर। फेयर इनफ। इमाम मालिक का एक बड़ा मशहूर वाक़या ऐसा है, ट्रू। अच्छा, अभी तक जो हमारी बात होगी कि सिस्टम्स के अंदर जो डिफरेंसेस हैं, और वी वेंट बिट ऑफ हिस्ट्री एंड बिट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ उम्मा एंड सो फोर्थ। एक इट्स नॉट अ डिस्टर्बिंग थिंग बट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट इट। एक आई नो फॉर श्योर, और यू नो बिकॉज you were the target of it, एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई that you were in the UK, और उसके बाद फिर वो digging into company this company there and all that, and I know that all of that is rubbish. Yeah, you and I did actually a session with that company, you know? So ironic that we're here. Yeah, I mean, और मुझे इस चीज़ पे 2-3 चीज़ों पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस इसका हुआ कि when you just for the sake of being cool आप कोई ऐसी बातें कह देते हैं कि you don't even, आपने रिश्ते क्रिएट करने शुरू कर दिए। मियां बीवी के, मियां बीवी के, I mean, आपकी अपनी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ है। हाउ वुड यू फील इफ समबडी सेज कि वो किसी की और की वाइफ है, एंड देन ऑल दैट जस्ट बिकॉज you just wanted to do this because you hold grudges or what। खैर चलिए, ऐसे लोगों को तो एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। जी मैं तो सीरियसली मैंने ना, but do you believe कि ये किसी ऐसे आदमी की सोलो एफर्ट हो सकती है? I mean, which idiot would have time कि वो किसी और के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा हो कि a lot of idiots would have a lot of time, a lot of them but this is not a solo effort। ये चल रही है सोलो एफर्ट नहीं, इस पे तो मैं प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन रन कर रहा हूँ। मैं इतनी किसी को इसी नाम किसी की भी नहीं ले रहा तो मत ना लगे, बट दिस इज नॉट अ सोलो। क्लियरली नॉट, क्योंकि उसके बाद फिर जिस तरह से उसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से सोशल मीडिया पे इनके अपने कैंप ने फैलाया है, इट वाज वेरी क्लियर कि इट वाज वेल थॉट आउट। सारे सेक्टर्स इकट्ठे हो गए, देखो यार ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा करो वगैरह। नहीं सर, सेकुलर के तो लफ्ज बोलना भी सेकुलर सीरियसली कुछ सेकुलर है ना। इट्स जस्ट देखें, कुत्ता इंसान को काटे कोई बात, इंसान कुत्ते को काट ले बड़ा मसला है, ठीक है सर। ये खबर क्या है, मुहावरा इतना ये जोक है ना, ये खबर ये नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काटा है, खबर ये इंसान ने कुत्ते को काट लिया। सो इट्स लेट्स नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। मुझे सिर्फ अली भाई के ऊपर ज़रा तफसील में जाए बगैर, मुझे दीनदारों के ऊपर, आई एक्चुअली होल्ड हिम इन अ वेरी सेक्रेड पोजीशन। हर वो बंदा जो अल्लाह रसूल की बात कर रहा है, इट्स सेक्रेड फॉर मी। जब आप अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो आप मेरे रसूल के ऊपर होते हैं, आप तोहमत का हिस्सा नहीं बन सकते। बस इसके अलावा और कोई मुझे किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। किसी भी मसले पे मेरे खिलाफ वीडियो बनती है, आपको तो आप आदत हो चुकी होगी। तो जब आपको आदत हो जाती है ना, तो यू डोंट गेट डिसमिसिव अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सो ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना पीछे को इन्होंने लड़के छोड़े हुए थे ना जो ढोल ताशा करते हुए थे, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों को ये तो नहीं कहते थे कि ये वो है इसकी बात ना। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ इन योर ग्रेस। सो आई एम रिस्पेक्टिंग अली भाई, आई एम रिस्पेक्टिंग हिम इनफ टू से कि यू शुड नॉट हैव डन दैट, यू शुड नॉट हैव डन दैट। नाउ आई नो कि आखिरत में मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है,
मगर इतना झूठ कि मतलब मैं तो कुछ ऐसी बातें भी मैंने अभी मैं क्योंकि पूरी वीडियो लगी इसमें देख भी नहीं सका, थोड़ी थोड़ी बिट्स में पहुँचाई जाती हैं। मतलब मैं जिन जिन इलाकों में मैं कभी ज़िंदगी में गया भी नहीं हूँ, जैसे लास वेगस, उसके ऊपर भी मेरे उधर की टेन्योर के ऊपर भी वो मामला मेरे तय हुए हैं पहले से। जिस लड़की को मैं प्रोफेशनली आपके साथ मैंने पॉडकास्ट की हुई है और एक सेशन किया उसके साथ, उसके साथ मेरी शादी हो गई है। ब्रिटिश नेशनैलिटी मुझे मिली हुई है या फिर उसको मिली हुई है, ठीक है। आई मीन आप को थोड़ी सी सेंस होती है कि एक बंदे को वैसे आप पूछ सकते हैं कि आप इतने सेशन करते हैं, आम बंदा भी उठ के पूछ सकता है कि यार ये सेशन वजह से पैसे लिए होंगे। I mean, it does not take a journalistics in a rocket science to go into that. So if you have that sort of a network, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपके इंजीनियर्स आपकी हमारे एक ही तरह के एक ही सर्कल में होते हैं, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। और मेरे कोई ऑर्गेनाइजर्स कोई फ्री मेसन्स तो है नहीं, चार जगह पे खुले आम फिर रहे होते हैं और इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने नंबर तक दिए होते हैं, लिटरली हर ब्रोशर के नीचे फ़ोन नंबर होता है। मेक अ कॉल एंड फाइंड आउट, यार ये सारे दिन पैसे लेता है, बताओ मैंने भी बुकिंग करनी। दे विल टेल यू मुफ्त में बुक होता है, फिक्र नहीं कर, पैसे तुझे लगेंगे जो तुझे वेन्यू बुक करने के लगेंगे ना, उसके 2 या 3 पाउंड की टिकट रखेंगे, वो भी पूरे हो जाएंगे। इतना आसान है साहिल नदीम का सेशन कराना, इतनी सी 5 मिनट के ऊपर ये बात तय हो सकती है। मगर आप जब तोहमत लगाने पे आते हैं तो शैतान आपको अंधा कर देगा, क्योंकि ये गुनाह चाहिए उसको, ये टॉप गुनाह है, शिर्क के बाद सूद के बाद तोहमत का गुनाह है, इस लेवल का गुनाह है। आई थिंक what is very disturbing के खैर देखिए मैं तो ये बात अनअपोलोजेटिकली कहता हूँ कि आई डोंट सी एनी डिफरेंस। टू मी इंजीनियर साहब इज वेरी मच he's doing a lot of fronting for seculars, but फिलहाल well that's something I would not know, so it's fine। मैं इसीलिए मैंने वो चीज़ में उस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं जी मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्या पता आप ठीक कह रहे हो, क्या पता आप ना कह रहे हो, मगर you have your own my views है, क्या पता मैं ठीक कह रहा हूँ या ज़्यादा ठीक कह रहा हूँ but there is this is not my place to say, मैं इसीलिए मैं I don't want this to basically coming from you, that's my view, I want to make it very clear। लेकिन फ्रॉम हिज इस्लामिक व्यू पॉइंट जो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि अगर आप लोगों को दीन सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे दीन से, ना यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मतलब मिर्ज़ा साहब हों या फिर कोई भी मौलवी साहब हों, ये क्लासिक ऑर्थोडॉक्सी दीन नहीं मजहब सिखा रहे हैं सर, अपने तई तो सिखा रहे हैं ना, ये आपने बोले ना मजहब का चले मजहब अच्छा है, इट्स अ गुड वर्ड, मजहब सिखा रहे हैं। आई थिंक एनीवन हु इज डूइंग दैट एटलीस्ट उनको दे ought to know, एटलीस्ट उनको इतना पता होना चाहिए कि कुरान फॉरबिड करता है कि जब आपके पास कोई खबर आती है या उसको आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और आप उसको आगे फैला रहे हैं, that's something which is that's deep as it gets। But because of this podcast, I want to talk to the revivalists, okay? This is for you guys. So I have this campaign in IMS going on, जो कि March 1st फरवरी है ना, फरवरी स्टार्ट होने वाला है। 1st March से हमने अभी मेरा मिशन क्या है कि हर मुसलमान बच्चे को कुरान का रिसर्चर और हदीस का रिसर्चर बनाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व विद इन। तो IMS ने मेरे पे प्रेशर डाला हुआ था कि सर IMS को ना वो करें, आप सब्सिडाइज करें हमारा जो आपका जो कोर्स आया। सो ऐसे नहीं होगा, IMS में परफॉर्म करोगे तो डोंट वरी अबाउट इट, फिर तो जो कहोगे वो होगा, क्योंकि माई फैमिली डोंट वरी। सोर्स कोड ने भी कहा सर, सोर्स कोड के अपने स्टूडेंट्स हैं ना सर, परफॉर्मेंस दिखाओ, इस ना रहा कि आपने एक कोर्स लिया हुआ तो भी अगला परफॉर्मेंस दिखाओ, तो I'll take care of a lot of whether you want about this course, I'll give it to you, because they were talking about financial concession now, maybe both pressure, even some people who are not from IMS, a lot of people who were like nahi sir ye course बहुत expensive है, and I said okay ठीक है, performance दिखाओ, I'll subsidize this। Now 2 things I want to put on record here। एक तो I am here so that I can actually try and get Kaisar Raja to come and at least be a part of our faculty as much as he can, based on his performance. See, performance, okay? Revivalists and IMS. Bagair performance ke, this is not a kitty party membership club. This is Islam. We need to show some serious effort and some change. कि कहाँ पे क्या चीज़ फ़ायदा आपकी वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है. So my offer is for revivalists. I'm nobody to put revivalists into any kind of hierarchy of कि आप में से कौन ज़्यादा है, वो तो कैसे आपको पता है कि कौन किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। So this is my formal request, okay, कि Kaisar Raja should be designing some curriculum for a very critical, and I'm going to talk to him about in detail कि कौन से हमारी lines हैं जो आगे हम देख रहे हैं, and we need the right kind of people to come in, and but people of the revivalist movement, you need to know that this sort of campaign that we're doing for
IMS. This is as much as revivalist is as much an IMS for me, and IMS is as much of a revivalist group for Kaisar as well. So this is the same house, different names obviously, because आपके objective जो हैं वो कुछ जगहों के ऊपर वो मुमासलत नहीं रखते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे मतलब आप कुर्सी बना रहे हैं, हम मेज़ बना रहे हैं, हम मेज़ कुर्सी बना रहे हैं, हम मेज़, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ना कोई कंपटीशन है ना कुछ है, ना नाउज़ बिल्लाह, ये तो जिस दिन ये वाला वाक़या होगा तो हम फेल ही होगी ना, इसका मतलब है. सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस इज़ कमिंग अप इन मार्च. For till then, if there is no mechanism, I'm hoping there will be one. And if there is one, we are going to entertain all of whatever pressure that I'm feeling right now. वो सारा का सारा प्रेशर QAR के कोड से हमने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी इंटीग्रेट भी कर दिया हुआ है, लिटरली कि भाई तो REV था पहले, मगर वो REV के एरर आ रहे थे, वो रिवाइवलिस्ट की हमने कहा था कि मगर फिर हमने कहा QR से कोई एरर नहीं आ रहा. सो it is that simple. So I would I mean, with all the differences that you've seen, that's why critical thinking बढ़ेगी source code में. इसके अलावा critical thinking बढ़ नहीं सकती. Yes man नहीं चाहिए होते इस्लाम में no I have a question man चाहिए होते हैं कि you cannot, I'm not a prophet nor is he, we cannot be the last word on Islam. So we need to get to that last word of Islam, which is our Prophet Islam. So as official as it can be, I'm actually here. I'm placing an offer officially. Okay. So you're very kind. Thank you so much for that time that you've given me. Something for our general audience, particularly your secular audience, है कि look, we sat here. मेरे और साहिल भाई के जो disagreements हैं वो well documented हैं, and we laughed about them here. Because जब आपकी सोच खुली हुई होती है, फिक्र खुली हुई होती है, तो आप disagree कर सकते हैं the way you can do it. कि दुनिया जो है वो हमेशा agreements पे आगे नहीं चलती है. डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट के दरमियान एक बैलेंस होता है, और उसी के अंदर आपकी नॉलेज की प्रोग्रेशन होती है, एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स मूव ऑन. वी ऑल कैन डू दैट. मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि लेट्स आई ऑलवेज ट्राई टू रीच ऑन द अदर साइड ऑफ द आयल, कि इस तरह से हम बात कर सकते हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पैराडाइम सेट करके कहें कि जो भी इसके बाहर है उस पर हमने इल्ज़ाम लगा देने हैं कि ये इंतहा पसंद हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं. Look, there are two Muslims sitting here, agreeing and disagreeing, laughing about these things. आपका तो ये होता है कि मुसलमानों के अंदर टॉलरेंस नहीं होती है. Well, here is the example of it. But anyway, to be fair, मेरी और आपके बीच में वो जो डिफरेंसेस है ना, वो डिफरेंसेस नहीं हैं जो उनके आपके बीच में है. थोड़ा सा तो उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दें कि उनको जहाँ तकलीफ होती है उनका वहाँ पे छोटा सा खुदा छुपा हुआ है. ये बात है. But what we are saying is कि it doesn't have to be. मेरे साहिल भाई मुझ पे इल्ज़ाम कराची में लोग, I was literally thinking मैं सू करूँ स्टूडेंट्स को. कोई सैकड़ों स्टूडेंट्स एक पिटीशन पर साइन किए हुए हैं किसी ऐसी जगह पे जो जिसका मैं अभी भी नाम नहीं ले सकता, इतनी अननाउन जगह है कि वहाँ पे कोई इंतहाई कभी हरकत हो रही थी, एंड आई वाज द परपेट्रेटर देयर इन कराची समवेयर. आई वाज थिंकिंग ऑल दैट बिकॉज़ यू डिसएग्री विद मी. मतलब इस तरह की हरकतें. एनीवे, आई डू थैंक यू, बहुत शुक्रिया. No, thank you for having me. It's such a pleasure. माशाल्लाह, बहुत अल्लाह आपको सानिया दे. सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. सबक फिर पढ़ सदाकत